हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैश इन हैंड होता क्या है। देखिए, कैश का मतलब होता है कैश यानी कि नकदी। और हमारे टैली ERP9 में कैश का लेजर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैश का लेजर हमारे टैली ERP9 में ऑलरेडी बना होता है। अब समझ लेते हैं कि कैश का यूज हमारे बिजनेस में किस तरह से होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी बिजनेस में काम करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो बिना कैश के नहीं हो सकते, यानी कि उनमें कैश की जरूरत पड़ती है। तो कैश का एक सिंपल सा मतलब ये होगा कि जब भी हम किसी व्यापार या बिजनेस में नकदी में कोई लेन देन करते हैं तो उसको हम कैश कहते हैं। अब कैश को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक कैश के रूप में और दूसरा पेटी कैश के रूप में। तो एक कैश तो दोस्तों वो होता है कि जो ओनर अपनी कंपनी में कैश लेके आता है, यानी कि कंपनी के लिए वो कैश लेकर आता है और वही कैश शुरू से चलता रहता है। और अभी तक हमने बैलेंस शीट में देखा भी है कि हमारा जो कैश इन हैंड ग्रुप है उसमें जितना हमारा कैश आ रहा है या जितना हमारे पास कैश है वो हमारा कैश इन हैंड में दिखा रहा है। लेकिन जब हम कंपनी में काम करते हैं तो उनमें कुछ छोटे मोटे काम ऐसे होते रहते हैं जिनमें हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लें जो कंपनी का ओनर है वो करता क्या है कि जो कंपनी का अकाउंटेंट या कैशियर है उसको कुछ पैसे देता है यूज करने के लिए। तो जितने भी कंपनी में छोटे मोटे जो कैश के लेन देन होते हैं तो वो उनको कुछ पैसे निकाल कर दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इन कैश में से खर्चा कीजिए, और आप महीने में उनको उनका हिसाब देना होता है कि आपने वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। तो मान लो जो कंपनी का ओनर है वो अकाउंटेंट को 15,000 रुपये यहाँ पे देता है, और वो अकाउंटेंट का कहता है कि आपने जो ये 15,000 हमने आपको दिए हैं उनको आपने जो कंपनी के छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसमें यूज कर दे हैं। और अकाउंटेंट या कैशियर जो भी है वो करता क्या है कि उन खर्चों को वो पेटी कैश के रूप में अपने पास जमा रखता है, और जो भी खर्चे होते रहते हैं उनको पेटी कैश में से देता रहता है। और महीने में जब मालिक उससे हिसाब मांगता है तो उस पेटी कैश का हिसाब उस ओनर को दे देता है। तो सिंपल सा ये था दोस्तों कि कैश को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो जब हम एंट्री करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी आपकी वहाँ पे दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं कि कैश इन हैंड का जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है। तो देखिए दोस्तों, कैश इन हैंड हमारा कैश यानी कि हमारी संपत्ति होती है कंपनी की, और बैलेंस शीट में वो असेस्ट के साइड में शो होती है। तो सिंपली कैश इन हैंड का जो नेचर होता है वो हमारा असेस्ट का होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैश इन हैंड क्या होता है और किस तरह से इसका यूज होता है। अब हम जान लेते हैं कि पेटी कैश की एंट्री टैली ERP9 में हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टैली ERP9 पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपने टैली ERP9 की गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, और कोई भी एंट्री करने के लिए हम कीबोर्ड से वाउचर प्रेस करेंगे, यानी कि V प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे कुछ कैश इन हैंड है जिसमें जो कंपनी का मालिक है वो 15,000 रुपये सागर को देता है, और कहता है कि आपके कंपनी में जितने भी छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, कैश में जो खर्चे होते हैं, आप उन पैसे को उसमें यूज कीजिए और महीने बाद मुझे इनका हिसाब देना है कि कौन से पैसे कहाँ पे खर्च हुए हैं। तो सबसे पहले ओनर 15,000 रुपये निकाल कर देगा अकाउंटेंट को अपने बैंक से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेटी कैश जो हमारे पास आया है कैश यूज होने के लिए उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे टैली में जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं और जो बैंक से पैसे निकलेंगे वो कैश के रूप में हमारे पास आएंगे। और जब भी हमारी बैंक टू कैश, कैश टू बैंक या बैंक टू बैंक की एंट्री होती है तो उसकी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा के वाउचर में होती है। तो अब फंक्शन बार में देख सकते हो कि कॉन्ट्रा का जो शॉर्टकट वो F4 है। कीबोर्ड से मैं F4 प्रेस करूँगा, यहाँ पे हम कॉन्ट्रा में आ जाएंगे। अब किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, हमने जो पैसे निकाले हैं वो अपने ICICI के करंट अकाउंट से निकाले हैं, और जब हम ICICI के करंट अकाउंट से पैसे निकालेंगे उससे हमारा बैंक कम होगा, यानी कि हमारी एसेट कम होगी। और जब हमारी एसेट कम होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। सिंपली ICICI बैंक करंट अकाउंट को हम करेंगे यहाँ पे क्रेडिट। आप देख सकते हो कि ICICI का जो हमारा बैलेंस है 3,48,800 रुपये है। तो जैसे मैं यहाँ पे 15,000 अमाउंट डालूंगा निकालने के लिए, तो यहाँ पे 3,48,800 में से पैसे कम हो जाएंगे। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो किस तरह से पैसे निकाले, सबसे पहले आप ये चेक की डिटेल दोगे या फंड ट्रांसफर कैसे निकाले वो आप डिटेल यहाँ पे दोगे। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो पहले 3,48,800 बैलेंस था वो 3,33,800 रह गया है 15,000 निकालने के बाद। अब यहाँ पे डेबिट हम किसको करेंगे,
तो देखिए जो ये पैसे हमने निकाले हैं वो कैश निकाले हैं, लेकिन इस कैश को हम जो यूज करेंगे वो पैटी कैश के रूम में करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एक लेजर हम बनाएंगे Alt C करके पैटी कैश का। पैटी कैश का जो हमने लेजर बनाया तो दोस्तों ये हमारी कैश ही है, यानी कि ये कैश का दूसरा नाम है जो का ग्रुप जाएगा कैश इन हैंड में। कैश इन हैंड बनाएंगे, एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। तो 15,000 रुपये आप देख सकते हो कि हमारे कैश इन पैटी कैश में यहाँ पे जमा हो गया है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। तो एक बार मैं इसका आपको लेजर दिखा देता हूँ कि हमारे पैटी कैश में अभी क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और पैटी कैश का लेजर यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो कि पैटी कैश में हमारे पास डेबिट 15,000 रुपये बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस दोस्तों हमारी या तो एक्सपेंस का होता है या हमारी असेस्ट का होता है। तो जाहिर है ये हमारी असेस्ट है जो कि 15,000 कैश अभी तक हमारे पास है और जो अभी तक खर्च नहीं हुए हैं। अब हम इस पैटी कैश को यूज करेंगे अलग अलग जो हमारे कैश में खर्चे होते हैं इनमें। तो वापस हम एस्केप करके गेट टू टैली पे जाएंगे और जाएंगे वाउचर पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या खर्च किया है। तो 3,000 रुपये हमने स्वीपर को दिया है नगद। तो यहाँ पे टैली में जाएंगे। अब क्योंकि अब हमने पैसे नगद पे किया है तो उसके एंटी हम पेमेंट करेंगे। वो पेमेंट का जो एंट्री करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है F5। तो अब हम यहाँ पे पेमेंट का वाउचर पे आएगा और यहाँ पे Alt C करके स्वीपर का एक लेजर बनाएंगे, स्वीपर एक्सपेंसेस और करेंगे एंटर। अब देखिए दोस्तों स्वीपर एक्सपेंसेस जो ये हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। GST को यहाँ पर नोट एप्लीकेबल करना है, नोट एप्लीकेबल, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। यहाँ पे स्वीपर को जो हमने दिया है वो दिया है हमने 3,000 रुपये। टैली में जाएंगे, 3,000 यहाँ पे एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। जो हमने पैसे दिया है वो किससे दिया है, वो दिया हमने अपने पैटी कैश से। पैटी कैश को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और करेंगे एंटर। अब देखिए पैटी कैश हमारे पास 15,000 रुपये थे, तो 3,000 हमने स्वीपर को दे दिया जिसमें से हमारे पास बैलेंस 12,000 हो गया है। अब रूल का अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि एंट्री सही है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों स्वीपर एक्सपेंसेस यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और यहाँ पे खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं। और जब भी हमारे खर्चे बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। दूसरा पैटी कैश जो है हमारी असेस्ट है और यहाँ पे ऐसे पैटी कैश हमारा कम हो रहा है यानी हमारी असेस्ट कम हो रही है। तो जब भी असेस्ट हमारी कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। सिंपल एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। इस तरह से एक एक्सपेंसेस की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए बाकी की एंट्री भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1,500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग के यहाँ पे कैश पे किया है। तो यहाँ पे कोई कंपनी में बिजली रिपेयर कराई है उसका हमने 1,500 रुपये पे किया है। तो सिंपली Alt C करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग एक्सपेंस का एक लेजर बनाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, GST को नोट एप्लीकेबल करेंगे, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। 1,500 रुपये हमने यहाँ पे किया है और ये किया हमने अपने पैटी कैश से। तो देखिए पैटी कैश 1,500 रुपये से और कम हो जाएगा और करेंगे एंटर और एंटर। उसके बाद जो हमने पे किया है वो क्या है 4500 रुपये यहाँ पे हमने वाटर टैंक को क्लियर कराने के यहाँ पे पे किया है। टैली में जाएंगे, Alt C करेंगे वो वाटर टैंक क्लियरिंग एक्सपेंसेस। तो आप कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हो जो भी आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार यहाँ पे चाहते हो। ग्रुप इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा, एंटर करेंगे, नोट एप्लीकेबल, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। हमने 4500 रुपये यहाँ पे किया है और वो किया अपने पैटी कैश में से। पैटी कैश में से 4500 रुपये कम हो जाएंगे, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अब हमने जो यहाँ पे किया है वो क्या है हमारा, देख सकते हो कि 5,000 रुपये स्टाफ ऑफिस रिपेयरिंग के। तो यहाँ पे 5,000 रुपये हमने स्टाफ ऑफिस रिपेयरिंग का यहाँ पे किया है। तो Alt C करेंगे और स्टाफ ऑफिस रिपेयरिंग एक्सपेंसेस का यहाँ पे लेजर बनाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप जाएगा, GST को नोट एप्लीकेबल करेंगे, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। 5,000 रुपये हमने यहाँ पे कर दिया है और ये पे किया हमने पैटी कैश में से। पैटी कैश में से हमने यहाँ पे 5,000 रुपये पे कर दिया, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपने पैटी कैश की सारी एंट्रियाँ यहाँ पे कर लिया है। अब देखते हैं कि हमारा पैटी कैश का एक बार हम लेजर पे जाएंगे।
लेजर जाने के लिए हम सिंपली अपने डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और पेटी कैश का यहाँ पे लेजर ओपन करेंगे। तो देख सकते हो कि हमारे पास जो पहले बैलेंस 15,000 रुपये डेबिट था, यानी कि हमारे पास हमारी संपत्ति 15,000 रुपये थी, उसमें से हमने स्वीपर के 3,000 रुपये किए, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग के 1,500 रुपये किए हैं, वाटर टैंक लेने के 4500 रुपये के, स्टॉप ऑफिस के यहाँ पे 5,000 रुपये हमने पे किया है। अब अगर मालिक हमसे हिसाब मांगता है महीने बाद, तो हम उसको सिंपली हिसाब दे सकते हैं कि आपने हमें 15,000 रुपये दे दे, जिसमें से हमने ये खर्चे यहाँ पे किए हैं, और टोटल खर्चा हमारा 14,000 का हुआ है, जिसमें से हमारे पास जो बैलेंस है वो बचा है हमारा 1,000 रुपये। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पेटी कैश होता क्या है, कैश इन हैंड होता क्या है और किस तरह से हम पेटी कैश का यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।